हेलो वरुण, दिस इज सुमित कुमार और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आईआईटी जैम का क्वेश्चन और उसको कैसे अप्रोच करना है। पार्टिकुलरली आज हम लोग सीक्वेंस और सीरीज का जो क्वेश्चन है आईआईटी जैम के एग्जाम में जो आता है उस पर हम लोग देखेंगे और उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और किस तरीके से इसको क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बन पाए। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है और हमारे पास ये क्वेश्चन अभी दिख रहा है आप लोगों को सारा कुछ। ये क्वेश्चन क्या है नहीं है, इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेगा और इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअली इसी बार आपके जैम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी बार ये आईआईटी जैम ओके 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहला क्या है, एन हमको इन्होंने दे रखा है, एन इज गिवन, एन इज दिस। ठीक है, एन इक्वल टू साइन 1/1 क्यू, बी एन दे रखा है साइन 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दो सीक्वेंस दे रखे हैं। इस सीक्वेंस के बेसिस पर जो हमसे पूछा जा रहा है कि भैया क्या बताओगे इसके बारे में, क्या बोथ सीरीज कन्वर्जेंट है, सीरीज एन और सीरीज बी एन के बारे में पूछा जा रहा है, क्या दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है या कोई एक सीरीज कन्वर्जेंट है और दूसरा डाइवर्जेंट है या फिर दोनों के दोनों डाइवर्जेंट है। समझे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या दिया गया है हमें, हमें दिया गया है एन। एन क्या है, साइन 1/n क्यू। और बी एन क्या दिया गया है, बी एन हमें दे दिया गया है साइन 1/n। अब इन दोनों के बेसिस पे हमें पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है क्या, और या ये कन्वर्जेंट है क्या। नहीं कन्वर्जेंट होता है सीरीज तो उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं हम लोग, राइट। दोनों में क्या कन्वर्जेंट, दोनों दोनों में कौन कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या दोनों ही है या दोनों ही नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके भरमार रहते हैं आईटी जैम के एग्जाम्स में। आईटी जैम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन मिले रहेंगे। इनफैक्ट आप आने वाला टीएफआर, नेट, गेट, सीएमआई, आईएसआई जो भी एग्जाम दोगे आपके सीक्वेंस इन सीरीज चैप्टर से अच्छे खासे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस सब क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करना है और क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज मैं अपना स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम लोग पूछें। ठीक है, तो सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग इसके बारे में सोचें, हाउ टू थिंक, क्या हमारा सोच सोच होना चाहिए और किस तरीके से कम समय में हम लोग इसको इफेक्टिव तरीके से बना पाए, कैसे सोचें, क्या थॉट हो। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा और हम लोग अपना जगह क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं और इस क्वेश्चंस के बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को सोचना है। ओके, तो जो क्वेश्चन है, तो यहाँ जो एन था, एन आप देखेंगे, एन इज साइन 1/n क्यू, राइट। ये है, और बी एन जो है वो साइन 1/n। तो पहली बात आए, एक दो चीजें रिकॉल कर लीजिए आप। क्या आपको रिकॉल करना है, ठीक है, कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी आप हमें रियल सीक्वेंस दिए हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स जो भी रहे, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब होता है कि इसका जो nth पार्शियल सम है, इसके जो फर्स्ट n टर्म्स हैं उनका सम बनाइए और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। दिस सीक्वेंस Sn, दिस इज कन्वर्जेंट। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हम बोलेंगे कि ये सीरीज मेरा जो है ये अपना कन्वर्जेंट हो गया। और अगर ये मेरा, अगर ये सीक्वेंस मेरा डाइवर्जेंट हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, तो हम बोलेंगे कि सीरीज हमारा डाइवर्जेंट हो गया। तो ये डेफिनेशन होता है सीरीज का कन्वर्जन। और सीक्वेंस का कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बेसिस पे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं और आप लोग देखेंगे बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ओके, तो ये तो पहला अपना हो गया। दूसरा जो इसमें चीजें हैं वो ये हैं कि आप लोग ने और भी तरीके से देखे होंगे कि वेल कि अगर कोई सीक्वेंस, जैसे आपने हमें दिए हैं कोई भी एक्शन, ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है, और वाई एन ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस है। तो ये जो रेशियो होता है एक्शन बाय वाई एन, राइट, ये अगर एक पार्टिकुलर लिमिट पे जाता है L, और वो एल अगर कुछ फाइनाइट है, नॉन जीरो है, इन्फिनिटी है, तो उस बेसिस पे जाके हम सीरीज एक्सन और सीरीज वाई एन
दोनों के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हम कुछ बात कर सकते हैं, तो वो क्या होता है। तो ये मैं आपको रीडिंग एक्सरसाइज देता हूँ, ठीक है, इसको आप पढ़ना क्या होता है। या फिर अगर आप लोग को पता है, यू शुड राइट दैट प्रिसाइसली एंड सेंड इट टू मी एट नोबल फोरम एट 05, ठीक है, 05 gmail.com, @gmail.com, ठीक है। नोबल फोरम 05 @gmail.com पे आप इसको, क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसको अप्रोच करते हैं, क्या तरीका होता है कि दो पॉजिटिव सीक्वेंस हैं, दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, एज एन गोज टू रेशियो, तो कब सीरीज कन्वर्जेंट कब सीरीज डाइवर्जेंट, क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, वो आप मुझे बताएंगे। मैं यहाँ बता सकता हूँ, बट ये मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा पता चल जाए कि एक सीक्वेंस है एक्सन और वो लेस देन इक्वल टू वाई एन है, एंड ये सीरीज अगर हमारा कन्वर्जेंट होता है, वाई एन इज कन्वर्जेंट, तो जो सीरीज मेरा एक्शन होता है ये भी कन्वर्जेंट हो जाता है। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, कि मॉड ऑफ एक्शन जो सीरीज होता है ये मेरा कन्वर्जेंट हो जाता है, ठीक है। ये चीज, तो खाली आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा समझो चीजों को प्रति क्या है नहीं है, ओके, ठीक है यहाँ तक। तो ये चीजें आ गई। अब देखो इस बेसिस पे हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, राइट। तो हमने दो चीजें देखी। इस टाइप की चीजों को थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं सीरीज की भाषा में, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। वाई, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर करते हैं दो। अगर आपने सीरीज दिए हैं तो उसके एन टर्म्स को हम कंपेयर करके, अगर फर्स्ट के बारे में कोई रिजल्ट पता है तो हम दूसरे के बारे में कुछ रिजल्ट्स बता पा रहे हैं, तो वो कंपैरिजन कहते हैं। जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, इसका मार्क्स ज्यादा है, हमारा मार्क्स कम है, राइट। तो ये चीज, तो कंपैरिजन मैथमेटिक्स में theoretically कभी कभी बहुत फायदेमंद है। चलिए, अब इस बेसिस से हम लोग ये सारी चीजों को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हेयर, यहाँ जो हमारा एन है वो अपना दिया हुआ है sin 1/n³, करेक्ट। या अब एक चीज आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं हम लोग प्यार मोहब्बत से, राइट। क्या रिकॉल करना है कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स, पॉजिटिव के लिए नहीं, हर एक्स। ऐसा क्यों, जस्टिफाइड, ठीक है, सो जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे जो साइन एन है, तो इसका मॉडुलस अगर हम कर दें, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ही, क्योंकि 1/n³ एक से छोटा है, बट कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू n³ दिस ट्रू फॉर ऑल एन। और ये जो सीरीज होता है, सीरीज 1/n³, दिस इज कन्वर्जन, ये कन्वर्जेंट होता है। वाई, क्या रीजन है, सोचना है। तो ये सब जो मैं पूछ रहा हूँ वाई हाउ, इसका एक आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि रट लिए आंसर दे दिए, उससे कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा कम जानो अच्छे जानो, यही कहने का मतलब है। सब जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जो जानो अच्छे से जानो, ओके, ठीक है। चलो, सो यहाँ तक ये चीज। तो इस बेसिस पे, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो दिस इम्प्लाई, जो हमारा सीरीज है, कौन सा भाई साहब, ये सीरीज, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो ये अपना कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है। कैसे प्रूव हुआ पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा क्या है, दूसरे पे भी आते हैं। तो दूसरा जो हमारा है वो bn, bn अपना दिया हुआ है sin 1/n। अब यहाँ पे भी जब हम bn का मॉडुलस लेंगे, ये लेस देन इक्वल टू 1/n आएगा। बट ये जो सीरीज है, ये 1/n तो डाइवर्जेंट है, तो क्या bn डाइवर्जेंट होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर एक सीक्वेंस का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अनदर सीक्वेंस, और वो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है, तो कोई जरूरी नहीं कि जो लेस देन क्वांटिटी में है वो डाइवर्जेंट होगा, नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर क्या तरीका अपना है, इससे तो फेल हो गया, यहाँ पे ये कंपैरिजन तो लगा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम ये सीक्वेंस उठा लें, cn, यहाँ पे देखिए 1/n है, अगर 1/n सीक्वेंस हम उठा लें, और जो ये bn/cn है, ये देख रहे हैं sin 1/n अपॉन 1/n, और इसका अगर हम लिमिट ले लें एज एन गोज टू इन्फिनिटी, if we take this limit as n goes to infinity, sin θ/θ, if you look at this limit, this would be 1। why, सोचना है क्यों, क्यों हो रहा है, लिमिट n goes to infinity, sin 1/n 1/1/n, इट इज 1, वाई। तो यहां से आ गया
दोनों ही सीरीज या तो कन्वर्जेंट होंगे, दोनों ही सीरीज डाइवर्जेंट होंगे, बट ये जो सीरीज मेरा 1/n है, ये मेरा डाइवर्जेंट है। क्यों है और कैसे है? ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया, और ऊपर चल जाते हैं। तो यहाँ से आ गया कि सीरीज sin 1/n भी, दिस इज डाइवर्जेंट। ओके, ये पॉजिटिव था, ये सीक्वेंस मेरा पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए जो हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे जो sin 1/n है, ये पॉजिटिव है फॉर ऑल एन। अब ये भी क्यों हो रहा है, देखिए सब छोटा छोटा चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। भाई sin 1/n इज पॉजिटिव फॉर ऑल एन, वाई? क्योंकि ये सब गैप्स अगर आप क्लियर नहीं रखोगे, ये सब गैप्स को अगर आप फिलअप नहीं करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आएगा नहीं, है ना? कॉन्सेप्ट आएंगे, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो आपका गैप्स क्लियर होना चाहिए। तो उस बेसिस पर अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, पे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो अगर नहीं भी है, आप थोड़े से डरे हुए हो, नहीं हो पा रहा, एग्जाम पहले आपका खराब गया है, लेकिन आप इस बार जगे हुए हो कि नहीं, इस बार मैं बहुत अच्छा करूंगा, अच्छे से मेहनत करके अच्छा से एग्जाम दूंगा, और लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, आप जुड़ सकते हो यहाँ पे नोबल फोरम में। आईआईटी जैम के लिए, टीएफआर के लिए, आईएसआई के लिए, सीएमआई के लिए रेगुलर बैचेस चल रही हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप आराम से जुड़ सकते हो, अभी कोई देर नहीं हुआ है। अगर आपके अंदर वो जोश और जुनून है, बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो चीजों को। देखो, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप्स में क्यों क्या कैसे बहुत जरूरी है। आप हड़बड़ी में इसलिए क्वेश्चन का गलत जवाब दे देते हो, राइट? तो ये हो गया डाइवर्जन। तो हमारे आंसर क्या आ गया, देयरफॉर जो करेक्ट आंसर इज दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस इज कन्वर्जेंट, बट दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। आई थिंक द करेक्ट ऑप्शन इज टू, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट? So that's how one should approach. That's how one should do this kind of problems. क्लियर हुआ? तो नहीं भी अगर कोई चीजें आपको हो रही हैं, दिक्कत है, होपलेस मत होइए, थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखिए, चीजें होंगी, बहुत अच्छे से होंगी। अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, और चीजों को धीरे धीरे ग्रेजुअली उस पे वर्क करते जाइए, सीखते जाइए। और जब उस पे होने लगेगा, प्रॉब्लम्स आपसे बनने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक दिन में ऑफकोर्स नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो अपनी मेहनत पे थोड़ा भरोसा रखिए, बाकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ज्यादा दिक्कत हो तो आप मेल कर सकते हैं हमें, novelforum05@gmail.com। ठीक है, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। आप, आई होप आप लोग इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। टेक केयर।